वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 13 अक्टूबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में और मेरा हमेशा प्रयास है कि आपके पास सबसे पहले नवीन क्वेश्चन देखने को मिले मेरे चैनल के माध्यम से, और महत्वपूर्ण व्याख्याओं सहित मैं आपको जानकारी देता रहा हूं। और स्पोर्ट्स के लगभग सभी इवेंटों को मैं कवर कर रहा हूं और महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात कम से कम अपने 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लिए संघर्ष जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। वर्ष 2024 के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की शुक्रवार की घोषणा की गई। दोस्तों, निहोन हिंदाक्यो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हुए परमाणु हमले के पीड़ितों का संगठन है। 10 दिसंबर को ओस्लो में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा, हिंद क्यों परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों तथा साक्ष्यों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए शांति पुरस्कार दिया जा रहा है कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। यह हमें अवर्णनीय का वर्णन करने, अकल्पनीय के बारे में सोचने तथा परमाणु हथियारों के कारण होने वाले अकल्पनीय दर्द और पीड़ा को समझने में मदद करता है। निहोन हिंदाक्यो एक ऐसे समय में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है जब दुनिया युद्ध में तनाव बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान विनाशकारी युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के परमाणु सिद्धांत में बदलाव लाने की घोषणा की थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी उन परमाणु हमले की धमकियां दे चुके हैं। इससे पहले दोस्तों, वर्ष 2017 का नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICAN को दिया गया था। 1995 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से जोसेफ रोट ब्लॉक और विज्ञान में विश्व मामले पर पगवाश सम्मेलन की परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए दिया था। नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वाटन ने फ्राइडेनेस ने कहा, परमाणु हथियारों के उपयोग के विरुद्ध सख्त हथियार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों के उपयोग के विरुद्ध सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को बनाए रखना मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जिसमें 70,000 लोग मारे गए, जबकि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बमबारी में 1,40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। निहोन हिंदाक्यो का गठन 1956 में प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण के पीड़ितों को सहायता की मांग के बीच किया गया था। दोस्तों, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संगठन को बधाई दी है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश विज्ञानी और डायनामाइट के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार 1901 में दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कारों में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, 11 लाख अमेरिकी डॉलर की नगद राशि दी जाती है। शांति के नोबेल पुरस्कार का निर्णय और वितरण ओस्लो में 5 सदस्यीय नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है। 123 साल के इतिहास में किसी जापानी को दिया गया दूसरा नोबेल शांति पुरस्कार है। दोस्तों, इससे पहले 50 साल पहले 1974 में पूर्व पीएम इसाको सातो को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में उनके योगदान के लिए दिया गया था। तो दोस्तों, जापान को यह दूसरा
नोबेल शांति पुरस्कार है। पहला पुरस्कार 1974 में प्रधानमंत्री इसाक सातो को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों महत्वपूर्ण संगठन को दिया गया है जिसने नोबेल, जो कि परमाणु युद्ध से पीड़ित लोग रहे हैं, और उनकी सहायता के लिए इस संगठन ने बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? उत्तर है अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडन। और दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट की खोज के लिए जाना जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? उत्तर है 6। चिकित्सा, भौतिक रसायन, शांति, अर्थ शास्त्र, साहित्य। नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? उत्तर है 10 दिसंबर। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? उत्तर है 10 दिसंबर 1901। पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? उत्तर है मैरी क्यूरी। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दो 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 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो दोस्तों, पहले पुरुष थे दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेता लिनस पॉलिंग। भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? उत्तर है विल्हम कॉनराड रॉन्टगन। अंग्रेजी भाषा में साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रुडयार्ड किपलिंग। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? उत्तर है मलाला यूसुफजई। और दोस्तों, मात्र 17 वर्ष की थी। किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? उत्तर है 3। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तर है मदर टेरेसा। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है 1969। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है अमर्त्य सेन 1998 और अभिजीत बनर्जी वर्ष 2019। और दोस्तों, सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? उत्तर है जॉन गुडिनअप 97 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी नोबेल पीस प्राइज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नोएल टाटा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिवंगत रतन टाटा के सौतेले भाई 67 वर्षीय नोएल टाटा को 165 अरब डॉलर के टाटा समूह की सारी कंपनियों पर परोक्ष नियंत्रण करने वाले टाटा ट्रस्ट का नया मुखिया बनाया गया। नमक से लेकर हवाई सेवा तक देने वाले टाटा समूह से जुड़े सारे ट्रस्टों न्यासों के ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट को उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभी तक रतन टाटा ही इसके चेयरमैन थे। शुक्रवार को मुंबई में हुई इन सभी न्यासियों की संयुक्त बैठक में रतन टाटा की जगह नोएल टाटा को चेयरमैन बनाने का फैसला किया गया। उन्हें यह जिम्मेदारी तत्काल प्रभाव से सौंप दी गई। दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के मुखिया के तौर पर नोएल के नाम को लेकर चर्चा थी। वह न सिर्फ रतन टाटा के काफी करीब थे, बल्कि सर रतन टाटा ट्रस्ट की
और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल हैं। साथ ही समूह से जुड़ी कई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। टाटा समूह से जुड़े ये न्यास ही आज की तिथि में समूह की कई कंपनियों के प्रमुख शेयरधारक व प्रवर्तक हैं। मोटे तौर पर टाटा सन्स में इन न्यासों की संयुक्त जिम्मेदारी 66% है। नवल टाटा व सीमोन टाटा के पुत्र हैं। वह 40 वर्षों से टाटा समूह से जुड़े हैं। नोएल टाटा को समूह में एक मृदभाषी प्रबंधक के तौर पर जाना जाता है। साथ ही टाटा समूह के नए क्षेत्रों में विस्तार को लेकर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी अगुवाई में टाटा समूह ने खुदरा व्यापार में काफी विस्तार किया। टाटा समूह के ट्रेंट ब्रांड की स्थापित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने तकरीबन 11 वर्षों तक ट्रेंड लिमिटेड की जिम्मेदारी संभाली। वह अभी भी बोर्ड में हैं। 1998 में एक स्टोर से इसे 700 से अधिक स्टोर तक पहुंचाया। तो दोस्तों, मैंने नोएल टाटा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उमर अब्दुल्ला किस केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए और दोस्तों ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और CPI-MI का गठबंधन हुआ और तीनों पार्टियों ने मिलकर 49 सीट हासिल की। बहुमत का आंकड़ा 48 का था। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 होने के बाद पहला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और दोस्तों, ये मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। दोस्तों, आपको बता दें 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में जानकारी। तब ये महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कंचोत महोत्सव मनाया जाता है, बंगास वैली महोत्सव मनाया जाता है, एहरबल महोत्सव मनाया जाता है, खीर भवानी मेला लगता है। दोस्तों, चिनार बुक फेस्टिवल श्रीनगर में मनाया गया। और दोस्तों, नेशनल पार्क हैं दची गांव, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर है। भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर भी है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की आचार संहिता के अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए घनश्याम तिवारी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। राज्यसभा से सांसद घनश्याम तिवारी को सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की आचार समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति का पुनर्गठन 10 अक्टूबर से राज्यसभा सभापति द्वारा किया गया। समिति के सदस्य के रूप में कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के तिरुशिवा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, YSRCP के वी विजयसाई रेड्डी, विजद के समित पात्रा, राजद के प्रेमचंद गुप्ता, भाजपा के मेघा विश्राम कुलकर्णी और दर्शना सिंह को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मनोज दुबे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मनोज कुमार दुबे को 5 वर्ष के लिए भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्हें कॉनकॉर के निदेशक वित्त और CFO के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC का मुख्यालय नई दिल्ली है। IRFC वर्ष 1986 में स्थापित घरेलू और विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए भारतीय रेलवे की एक समर्पित वित्त पोषण शाखा है। मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे की अतिरिक्त बजटीय संसाधन EBR की आवश्यकता के बड़े हिस्से को बाजार की उधारी के माध्यम से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा दरों और शर्तों पर पूरा करना है। अनुराग जैन को, दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियां, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस समी अहमद को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। USA की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लॉगरट को बनाया गया। जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला। KVS मणियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। और AI भारतीय विकास पत्तन प्राधिकरण में सदस्य योजना के रूप में कार्यभार संभाला अनिल कुमार गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे AAI का सदस्य योजना नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अनिल कुमार गुप्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में सदस्य योजना के रूप में कार्यभार संभाल लिया है अनिल कुमार गुप्ता ने। दोस्तों, इस भूमिका में वे ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड हवाई अड्डों के विकास और आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं बनाएं और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदारी होगी। गुप्ता के पास नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। उन्होंने AAI का विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की है। इस नियुक्ति से पहले गुप्ता भूमि प्रबंधन और व्यवसाय विकास के कार्यकारी निदेशक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के कार्यकारी निदेशक थे। वे नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और हवाई अड्डे MIHAN के बोर्ड के निदेशक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 11 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे बेटियों के महत्व को समझना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने होने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। इसके अलावा बालिका दिवस के मौके पर महिलाओं के सामने वाली चुनौतियां और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। साथ में ही 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व
सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। और दोस्तों 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 105वें स्थान पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की 2024 की लिस्ट के अनुसार भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में 105वें नंबर, दोस्तों पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था और 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। यानी इस साल हालत मामूली ठीक है, लेकिन अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है जो गंभीर बना है। चीन, यूएई और कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर है। दोस्तों यह रिपोर्ट जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड एंड वेल्थोगर हेल्फे जर्मन संस्था। इसमें टोटल कंट्री हैं 125। टॉप कंट्री है दोस्तों, टॉप कंट्री था 2023 में बेलारूस और भारत का स्थान था 111वां। और दोस्तों 2024 में भारत 127 देशों में 105वां नंबर था। स्कोर था 27.3। दोस्तों यह स्कोर गंभीर श्रेणी में आता है। और जहां तक श्रीलंका का स्थान है 56वां, नेपाल का 68 है और बांग्लादेश का 84 है। दोस्तों इन लोगों का स्थान भारत से ऊपर है। पाकिस्तान का स्थान 109वां है। अभी भी भारत को दोस्तों बाल कुपोषण पर जोर देना है। और दोस्तों चीन, यूएई, कुवैत समेत 22 देश टॉप पर हैं। और दोस्तों ये विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूख सूचांक की गणना कैसे की जाती है? तो दोस्तों 4 मापदंड होते हैं। पहला अल्प पोषण, दूसरा बच्चों का बौनापन, तीसरा बाल दुर्बलता, चौथा बाल मृत्यु दर। दोस्तों 2024 के महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में जानकारी। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का स्थान था 134। टॉप कंट्री था स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। अंतिम स्थान था सोमालिया और टोटल कंट्री थे 193। और दोस्तों ये रिपोर्ट जारी करता है UNDP। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। गठन दोस्तों 22 नवंबर 1965 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर है। प्रमुख है अचीम स्टीनर। और दोस्तों वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर था। टॉप 3 देश थे नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। अंतिम स्थान था इरिट्रिया। और दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 82वीं थी। और दोस्तों यह रिपोर्ट जारी करता है हैनल एंड पार्टनर्स द्वारा। 2024 हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। टॉप देश था सिंगापुर,
दोस्तों भारत की रैंक 2024 हैनल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर था। सतत विकास रिपोर्ट में भारत को 109वां स्थान मिला था और टॉप कंट्री थे फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। निचले 3 देश थे दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीका, गणराज्य चाड। और वैश्विक शांति सूचांक 2024 में भारत की रैंक थी 116वें। जारीकर्ता था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय दोस्तों सिडनी, ऑस्ट्रेलिया है। टोटल कंट्री है 163 और 163 देशों में भारत का स्थान 116वां था। टॉप 3 देश थे आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश था फिनलैंड और भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर था। पहला स्थान था फिनलैंड, दूसरा स्थान था डेनमार्क, तीसरा स्थान था आइसलैंड। और दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 15वां था और टोटल कंट्री 187 थे। टॉप कंट्री था अमेरिका, भारत का स्थान था 15वां। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक थी 39 और टॉप देश था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे स्थान पर था स्पेन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे स्थान पर फ्रांस, पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और अंतिम स्थान पर था माली। और दोस्तों साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां था। टॉप 4 देश थे रूस पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर यूक्रेन, तीसरे स्थान पर चीन, चौथे स्थान पर अमेरिका। और दोस्तों भ्रष्टाचार अवधारणा करप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में 93वां नंबर था। और दोस्तों ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 1993 में हुआ। मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी। भारत का रैंक 180 देशों में 93वां था। शीर्ष 3 देश थे डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। और ग्लोबल गैप इंडेक्स 2024 में भारत 14 देशों 140 देशों में भारत का स्थान 129वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन हिजबुत उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यरूशलेम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ये संगठन 1953 में बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IIT दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों IIT दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। MOU का उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनेको टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5000 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिहार के किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कैमूर इस प्रश्न का सही उत्तर है।
ऑप्शन ए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य है क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण में सुधार करना। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के बारे में जानकारी। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सदुला बथुकम्मा का समारोह कहां आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। दोस्तों, बथुकुम्बा त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार देवी गौरी का सम्मान करता है, जो नारीत्व की सुंदरता और दिव्यता का प्रतीक है। तेलुगु भाषा में बुथुकु का मतलब है जीवन और अम्मा का मतलब है एक महिला नाम और मां से था। इस दिन बथुकम्बा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। बथुकम्बा त्योहार से मिलता जुलता ही तेलंगाना से बोडम्मा पर्व मनाया जाता है। बथुकम्बा त्योहार को राज्य महोत्सव का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण महोत्सव और मेलाओं के बारे में जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद में लगता है। सारस मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में लगता है। माघी मेला प्रयागराज में लगता है। झींगा मेला पंजाब में लगता है। सरस आजीविका मेला 2023 गुरुग्राम हरियाणा में लगता है। लक्की मेला राजस्थान सीकर में लगता है। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में लगता है। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला नई दिल्ली में लगा। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में लगा। अंबुवाची का मेला असम में लगता है। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तो दोस्तों याद रखें, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला तेलंगाना का मेदराम जात्रा मेला है। दोस्तों, कुंभ मेला 4 जगह लगते हैं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। और दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में लगता है। जास्कर महोत्सव लद्दाख का प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में जोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। मुद्रा है टका। और 200 प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितनी प्रतिशत की गिरावट आई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 73%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां आयुध पूजा मनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन और राज्यपाल हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी भंडार में कितने अरब डॉलर की गिरावट आई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 3.71 अरब डॉलर।
दोस्तों, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बीते बीते सप्ताह 3.709 यानी 3.71 अरब डॉलर की गिरावट आ रही है। दोस्तों, आरबीआई के अनुसार अब कुल विदेशी भंडार घटकर 701.176 अरब डॉलर रह गया। 4 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 3.511 अरब डॉलर घटकर 612.643 अरब डॉलर रही। स्वर्ण भंडार 4 करोड़ डॉलर घटकर 65.756 अरब डॉलर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कि चालू वित्त वर्ष में शुद्ध प्रत्यक्ष संग्रह कितना प्रतिशत बढ़ा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 18%। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI की 2024 की लिस्ट 10 अक्टूबर को जारी हुई। इस साल की लिस्ट में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। पिछले साल 125 देशों में 111वें स्थान पर था और 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर था। यानी इस साल हालत मामूली ठीक है, लेकिन अभी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर बना हुआ है। चीन, यूएई और कुवैत समेत 22 देश पहले नंबर पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन किस देश से टकराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हाल में अमेरिका में सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन आया है। दोस्तों, इसकी रफ्तार 281 किलोमीटर पर आवर थी और दोस्तों अमेरिका के इतिहास में 3 घंटे में 13 इंच की बरसात हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आमतौर पर इतनी बरसात 16 दिन में होती है। और दोस्तों, हाल में आए तूफानों के बारे में जानकारी 2024 में आए तूफान। दोस्तों, बेनिविका चक्रवात फिलीपींस में आया और शान चक्रवात जापान में आया और एम्फेल तूफान जापान में आया। और दोस्तों, वर्ष 2024 का पहला तूफान अल्वारो था, मेडागास्कर में आया था। और दोस्तों, रेमल तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नाम रखा था ओमान ने। रेमल का अर्थ होता है रेत। और दोस्तों, अशना अरब सागर में आया था तूफान, जिसे पाकिस्तान ने नाम दिया था। इसका अर्थ है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। और दोस्तों, आपको बता दें, सुपर साइक्लोन यागी चीन और वियतनाम में आया हुआ था और भारत ने इसकी सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। और दोस्तों, अमेरिका में 2024 में हेलन और मिल्टन नाम के 2 तूफान आए। तो दोस्तों, मैंने 2024 के संपूर्ण तूफानों के बारे में जानकारी दी। और दोस्तों, 2023 में आए तूफानों के बारे में जानकारी। 2023 में जैस्पर तूफान आया था और इसका नामकरण दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। मिंचांग तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरण किया था ईरान ने। और हैमून या उसको हामून बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण किया था ईरान ने। और दोस्तों, तेज अरब सागर में आया था तूफान, इसका नामकरण किया था भारत ने। बिपरजॉय अरब सागर में तूफान आया था और इसका नामकरण किया था बांग्लादेश ने। और दोस्तों, मोचा तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरण किया था यमन ने।
दोस्तों, विभिन्न देशों में चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में चक्रवात को हैरिकेन कहते हैं। विली विली को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है तूफानों को, और टाइफून चीन में आता है और हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं। WI द्वीपीय समूह के आसपास कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर में तूफान आते हैं। चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्नों को देखा करें और नोट करें। नोट करने से आप कभी भूल नहीं सकते हैं, आपको रिवीजन करने का मौका मिलता है। जो चीजें लिख दी जाती हैं वह अमिट रहती हैं, तो ज़्यादा जो चीजें बताई जा रही हैं आप उसे नोट डाउन करते रहें और नोटबुक बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंग्लैंड ने मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को कितने रनों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 1 पारी 47 रन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 200 पाकिस्तान का बुरा दौर चल रहा है और लगातार श्रृंखलाएं लगातार हारती जा रही है। पाकिस्तान टेस्ट इतिहास की पहली टीम बनी है जिसने 550 रन बनाने के बावजूद भी टीम हार गई है। दोस्तों, इंग्लैंड ने शुक्रवार मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 1 पारी 47 रनों से हराया है। इंग्लैंड ने जहां टेस्ट क्रिकेट के 2553 मैच में रिकॉर्ड की झड़ी लगाई, तो पाकिस्तान के नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड बने। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज जैक लीच ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। लीच ने 30 रन देकर 4 विकेट लिए। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 152 रन से आगे खेलते हुए सलमान आगा 63 और आमिर जलाल 55 नॉट आउट ने पाकिस्तान की पारी संभाली और दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए हैं। और अबार अहमद बुखार होने के कारण बल्लेबाजी नहीं आए। ये पाकिस्तान की लगातार घर पर टेस्ट मैच में लगातार छठी हार है। मुल्तान की पिच लगातार पिछले 4 दिनों से गेंदबाजों को मदद नहीं कर रही थी, लेकिन इंग्लैंड की पारी घोषित होने के बाद ही यह बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करने लगी जिसका कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसमें सीम उछाल और हमेशा की तरह मायावी टर्न था और पहली पारी में 3-3 शतक लगाने वाले पाकिस्तान बल्लेबाज यहां इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। एक 147 वर्ष के टेस्ट इतिहास में दोस्तों पहली बार कोई टीम 550 से ज्यादा रन बनाने के बाद पारी से हारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में भारत के कप्तान कौन होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध दोस्तों 16 अक्टूबर से टेस्ट श्रृंखलाएं होंगी और भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को उप कप्तान बनाया गया है और भारतीय टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, बुमराह कप्तान, उप कप्तान यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, सरफराज, ऋषभ पंत, जुरेल, अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। रिजर्व खिलाड़ी हैं हर्षित राणा, मयंक यादव, नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहला टेस्ट 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दोस्तों बेंगलुरु में होगा और दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर तक पुणे में और तीसरा टेस्ट 1 से 5 नवंबर 2024 मुंबई में होगा। तो
दोस्तों मैं फिर से इसे रिपीट कर रहा हूं। पहला टेस्ट 16 से 20 अक्टूबर बेंगलुरु, दूसरा टेस्ट 24 से 28 अक्टूबर पुणे, तीसरा टेस्ट 1 से 5 नवंबर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सिराज किस राज्य के डीएसपी बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, राजधानी हैदराबाद है, गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना का करंट अफेयर, दोस्तों तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। मुक्केबाज निखित जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। तेलंगाना में सुंदरवन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस लीग में ग्रीस ने इंग्लैंड को कितने गोल से हराया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन करेक्शन करें दोस्तों, 2 ऑप्शन बी सही कर लें, 2-1 से। दोस्तों अंतरिम कोच ली कार्सले के प्रयोग से उल्टा पड़ा जाने, दोस्तों ग्रीस ने इंग्लैंड को नेशंस लीग में 2-1 से चौंकाने वाली हार दिया है। 48वें रैंक वाली ग्रीस ने इंग्लैंड के विरुद्ध पहली जीत हासिल की है। इस हार के साथ कार्सले के इंग्लैंड के अस्थायी कोच बनने का सपना को झटका लगा है। नियमित कप्तान हैरी केन के चोटिल होने की दशा में कार्सले ने बिना किसी विशुद्ध स्ट्राइकर के ही टीम उतार दी थी। क्विक रिवीजन दोस्तों 12 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर कोरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र ने राज्यों को कितने त्योहारों से पहले कितने करोड़ रुपए हस्तांतरित किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1,78,173 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को कितना प्रतिशत कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलेंडर वर्ष 2024 की पहली छमाही के दौरान कितने अरब रुपए यूपीआई लेन देन हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 78.97 अरब रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 वर्षों के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत कितनी बढ़ी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 57.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एयर इंडिया ने एयर बस को कितने विमानों का ऑर्डर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 85 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गंगोटोक इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
मारवर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रवांडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसके द्वारा लिखी पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वाव वुडवर्ड, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में दोस्तों 9 9 अक्टूबर को इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चिड़ियाघर और एक्वेरियम संघ WAZA ने अफ्रीकी संकर के कल्याण से संबंधित चिंताओं के कारण दिल्ली के राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अफ्रीका हाथी संकर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उमंग ऐप इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदतालिका में शीर्ष देश कौन सा रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रही एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांस्य पदक। दोस्तों महिलाओं की टीम ने भी कांस्य पदक जीता है और दोस्तों ये पहली बार है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग नीलामी के कितने खिलाड़ियों की नीलामी पर बोली लगेगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एशियाई घुड़सवारी महासंघ कप युवा का आयोजन 11 से 13 अक्टूबर को होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत। दोस्तों ये आयोजन किया जा रहा है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेन। डेविस कप के फाइनल के बाद दोस्तों वे संन्यास ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के नीम रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कश्मीर घाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के में कहां एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों का चयन और पीसी सर की लगातार मेहनत और बेहतरीन जानकारी आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जॉन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं, अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।